बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है सिंधु सभ्यता के बारे में। उसके 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज मैं उसका 9th पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो आज हम 9th पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, सिंधु या फिर सैंधव सभ्यता की नगर योजना के बारे में, कि उनकी जो नगरों की व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी वो क्या थी, अत्यंत विकसित थी। कैसी थी? अत्यंत विकसित थी। और इन्होंने जो भी घरों को बनाने के लिए क्या किया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। क्या किया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। साथ में जो नाली की व्यवस्था थी, नालियों की जो व्यवस्था की थी, उसके लिए भी क्या किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथ में जो कुएं बने थे, जो वहाँ पर हमें कुओं के साक्ष्य मिले, जो कुएं बने थे, उसके लिए भी क्या था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथ में बृहत स्नानागार का जो हमारा बृहत स्नानागार का जो हमें साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो से, जिसको हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, तो उसके लिए क्या था, ये हमारा सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, और सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे। इसके लिए भी क्या था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो क्या था, सिंधु या सैंधव सभ्यता कैसी थी, हमारी एक विकसित सभ्यता थी। और इसके लिए जो क्या था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था घरों को बनाने के लिए भी, और जो नालियाँ बनाई गई थी उसके लिए भी क्या किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथ में जो कुएं थे, जो कुओं का साक्ष्य मिले, जो कुएं बनाए गए थे, उसके लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो बृहत स्नानागार है, ग्रेट बाथ का जो साक्ष्य मिला है, उसके लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो ग्रेट बाथ जो कि बृहत स्नानागार है, उसका जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो में कहाँ, मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में स्थित है। साथ में आज अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि भारत या फिर विश्व की सबसे पुरानी नगरीकृत सभ्यता कौन सी है। तो भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास 2500 BC के आसपास हुआ है। और विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी है, तो सिंधु या फिर सैंधव सभ्यता विश्व की क्या है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत में सर्वप्रथम क्या किया गया, जो नगरों का विकास है वो कब हुआ था, तो कब हुआ, 2500 BC के आसपास हुआ। और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सिंधु सभ्यता, जिसको हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, या फिर जिसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और उसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरी बार जो है वो नगरों का विकास कब हुआ, तो भारत में दूसरी बार नगरों का जो विकास है, भारत में दूसरी बार नगरों का विकास 600 BC के आसपास हुआ। और ये 600 BC जो है, इस टाइम महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी हैं उनका टाइम पीरियड चल रहा था। महात्मा बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है, ये लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज जिसे किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित हैं, इनका जब टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय दूसरी बार नगरों का विकास हुआ। और साथ में जब दूसरी बार नगरों का विकास हुआ तो कौन से स्थान जो था, कौन से स्थान से संबंधित है, तो ये हमारा गंगा घाटी, जो हमारा कौन सा है, गंगा घाटी, और जो यमुना घाटी है, गंगा घाटी और यमुना घाटी। तो गंगा और ये जो यमुना घाटी है, 600 BC के आसपास क्या हुआ था, जो नगरों का विकास हुआ तो वो कहाँ पर हुआ, गंगा और यमुना घाटी में हुआ। और जो गंगा घाटी है वो गंगा नदी के द्वारा निर्मित हुई है, और जो यमुना घाटी है उसका जो विकास या वो जो निर्मित हुई है वो कौन सी नदी के द्वारा हुई, यमुना नदी के द्वारा ही निर्मित हुई है।
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करें कि जो सिंधु सभ्यता, ये जो सैंधव सभ्यता में जो नगरों का विकास हुआ है उसमें से प्रमुख या मेन जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा कि जो प्रत्येक नगर थे वो एक दूसरे से क्या थे, जो प्रत्येक नगर की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जितने भी नगर थे उसमें जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कहाँ पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके ऊपर वो काटती थी। वहाँ पर जितने भी नगर थे उनमें जो सड़कों की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर जो सड़क थी, जो फिर जब वो सड़क एक दूसरे को जब वो काटती थी तो क्या थे, वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। 90 डिग्री का जो एंगल का जो कोण है उस पर वो एक दूसरे को काटती थी। नेक्स्ट हमारा नगर जो थे वो कैसे थे, पश्चिमी और पूर्वी टीलों में विभाजित थे। क्या थे, सिंधु सभ्यता, ये सैंधव सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता के जो नगर थे वो क्या थे, पश्चिमी और पूर्वी टीलों में विभाजित थे। पश्चिमी टीले में क्या था, श्रेष्ठ वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, या फिर जिन्हें हम योद्धा वर्ग, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। वो जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, पश्चिमी टीले में रहते थे। और जो पूर्वी टीला है वहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे, या फिर जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, या फिर जिसको हम श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं। वो लोग कहाँ रहते थे, पूर्वी टीले में रहते थे। नेक्स्ट है घरों के दरवाजे। तो घरों के दरवाजों जो कि ऐसे कहाँ से खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। इनको जैसे ये घर है और ये सड़क व्यवस्था है तो इसके लिए जो घरों के दरवाजे थे वो इस तरह से पश्चिम की साइड खुलते थे, दूसरे पीछे की ओर को खुलते थे, सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। साथ में जो नगर थे वो एक दूसरे को क्या थे, जाल की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जो सिंधु सभ्यता, ये सैंधव सभ्यता, या फिर जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उनके जो नगर थे वो एक दूसरे को क्या करते थे, जाल की तरह एक दूसरे के साथ क्या थे, जुड़े हुए थे इस तरह से। और जो प्रत्येक जो घर है, ये नगर है, वहाँ पर क्या था, पश्चिम की साइड में क्या होता था, एक कुआं होता था। क्या होता था, प्रत्येक घर में एक पश्चिम की साइड क्या होता था, कुआं होता था। ये घर है तो इसके क्या था, पश्चिमी साइड में क्या था, एक कुआं था, और साइड में आगे क्या था, यहाँ पर एक नाली थी, और इस नाली के लिए भी क्या किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और कुएं के लिए भी क्या किया था, इन लोगों ने पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसको हम सुमेरियन की सभ्यता कहते हैं, उसका जो विकास है वो इराक में हुआ था, टिग्रिस नदी के किनारे। और इसकी जो लिपि लाक्ष्य प्रकार की है, जिसको पढ़ा जा सकता है, उस सभ्यता में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मीन्स जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इस तरह की या अत्यंत विकसित सभ्यता नहीं थी, और ना ही वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर घरों को बनाने के लिए क्या किया गया था, घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था, ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो क्या था, जो नगर थे या जो एक दूसरे के साथ कैसे थे, एक जाल की तरह आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। और प्रत्येक नगर की जो सड़कें थी वो आपस में एक दूसरे को काटती थी, और वो भी कैसे, समकोण पर 90 डिग्री का जो एंगल है, या 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। और साथ में जो घरों के दरवाजे थे वो सामने की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि जैसे आया था एक पॉइंट इसमें से कि जो नगर थे वो पूर्वी और क्या थे, पश्चिमी टीले में विभाजित थे। तो नगर जो तो पश्चिमी और जो पूर्वी टीले में विभाजित थे उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा पश्चिमी या पूर्वी टीला, जिसको हम ईस्टर्न टीला भी कहते हैं, और ये रहा हमारा पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी और पूर्वी टीले की जब हम बात करें तो पश्चिमी टीले में क्या था, जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं, ये रहा पश्चिमी टीला, जो कि हमारे पूर्वी टीले से थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर क्या थे, श्रेष्ठ वर्ग के लोग रहते थे, इंटेलेक्चुअल जो टाइप के लोग थे वो लोग रहते थे, या बुद्धिजीवी वर्ग या योद्धा वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। और जो पश्चिमी टीले का क्षेत्र था वो क्या था, कम था, और यहाँ पर कम लोग निवास करते थे।
और साथ में इसके लिए रक्षा प्राचीरों का प्रयोग भी किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रक्षा प्राचीरों का प्रयोग भी क्या किया गया था पश्चिमी टीले में। यहाँ के जो घर थे वो जो हमारे पूर्वी टीले के घरों की अपेक्षा में थोड़े बड़े थे। और साथ में यहाँ पर ये रक्षा प्राचीरों का प्रयोग क्यों किया गया था, तो रक्षा प्राचीरों का प्रयोग की दीवारों का प्रयोग इसलिए किया गया था, यहाँ पर कोई भी सामान्य वर्ग के लोग या फिर कोई भी पशु या फिर कोई भी आक्रमणकारी यहाँ पर प्रवेश ना पा सके, इसीलिए पश्चिमी टीले में रक्षा प्राचीरों का प्रयोग किया गया था। और जो पूर्वी टीला है हमारा, यहाँ पर ये तो ज़्यादा एरिया में था, इसका जो एरिया था वो ज़्यादा था और साथ में यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते थे। और इसमें निम्न वर्ग जिसको हम कहते हैं या श्रमिक वर्ग या जो सामान्य लोग थे वो लोग इसमें निवास करते थे। और इसके लिए इनके जो घर थे वो थोड़े पश्चिमी टीले की अपेक्षा थोड़े क्या थे, छोटे प्रकार के घर थे। और घरों के दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सड़क की ओर ना खुलकर दूसरी साइड को खुलते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बड़ों का सम्मान और करना है उनका ध्यान, बड़ों का सम्मान और रखना है उनका ध्यान, छोटों से करना है प्यार, पर्यावरण और अपनी सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम।